हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि सर्वनाम उसका परिचय देखेंगे और उसकी जो प्रकार है यानी भेद है उस पर बात करेंगे और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्वनाम का परिचय। सर्वनाम क्या होता है? तो सर्वनाम एक विकारी शब्द होता है और विकारी का मतलब जो लिंग वचन कारक के अनुसार शब्द बदल जाते हैं तो वो विकारी कहलाता है। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है, यानी कि वह विकारी शब्द जो संज्ञा के बदले या उसके स्थान पर प्रयोग होता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ मतलब सबका नाम, यानी वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते उसे सर्वनाम कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि वाक्य में संज्ञा की जब पुनरावृत्ति यानी एक ही शब्द बार बार आता है तो संज्ञा की पुनरावृत्ति आवे और इस दोष को दूर करने के लिए यानी पुनरावृत्ति को दोष को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग किए जाते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम बताते हैं कि राम आज विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि राम बीमार है, तो इसके स्थान पर कहा जाए कि राम आज विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि राम आज विद्यालय नहीं जाएगा तो इसमें और वह बीमार है, तो राम के स्थान पर हमने वह शब्द का प्रयोग किया तो ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम के प्रयोग से जो होता है वाक्य जो है अधिक सरल और सुंदर बन जाता है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि जो सर्वनाम के भेद है यानी प्रकार है वो कौन कौन सी है और कितने हैं। तो सर्वनाम के जो भेद है वो 6 होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछा जाता है तो सर्वनाम के इस तरह से कुल 6 भेद होते हैं। एक तथ्य है यानी पॉइंट है, देख सकते हैं कि वैयाकरण जो है, वैयाकरण कौन है? तो डॉक्टर दीमशित रूस के हैं वैयाकरण। तो इन्होंने एक नए सर्वनाम का उल्लेख किया। कौन सा है वो सर्वनाम? तो संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किया। किसने? तो डॉक्टर दीमशित जो है रूस के वैयाकरण हैं। आगे देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जिन सर्वनाम का प्रयोग जो है बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है तो आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के हैं। तो 3 प्रकार के नाम हैं। तो 3 कौन कौन से? तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष हैं और अन्य पुरुष हैं। उत्तम पुरुष मतलब क्या होता है कि वे सर्वनाम जिनका प्रयोग जो है बोलने के लिए व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, खुद के लिए करता है, तो वो उत्तम पुरुष होता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मैं और हम, तो ये क्या है? ये उत्तम पुरुष है, यानी मैं हुआ, हम हुआ, मुझे, मेरा, हमारा, हमें, हमको, इस तरह से जो प्रयोग होते हैं शब्दों का प्रयोग होता है वो क्या है? तो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष देखते हैं कि मध्यम पुरुष क्या होता है। मध्यम पुरुष सर्वनाम तो वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाला व्यक्ति प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, वो मध्यम पुरुष होता है। तो मध्यम पुरुष में जैसे तू, तुम, आप, इस तरह शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसके अलावा बोल सकते हैं कि तेरा शब्द, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप भी जो है क्या है? तो मध्यम पुरुष है। तो आप, आपका, आपको, इस तरह से क्या हो गया? मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होता है कि वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाए तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह, वे, ये, वह, इस तरह से जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं, बता सकते हैं कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। उन्हें अपनी गलती का एहसास, उन्हें शब्द क्या है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है जो अन्य शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, जो अगला सर्वनाम देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो जिनका प्रयोग जो है कर्ता के लिए या फिर कर्ता के साथ अपनत्व भाव का प्रकट बोध कराए या पता चले तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी वे सर्वनाम जिनमें कर्ता द्वारा स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, निज, इस तरह से इत्यादि शब्द जो होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इधर आप देख सकते हैं तो इस तरह से जो शब्द हैं ये निजवाचक सर्वनाम। जैसे आगे देखते हैं कि आप का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग जो होता है वह संज्ञा सर्वनाम निश्चितता के लिए होता है। जो आप शब्द का प्रयोग करते हैं वो संज्ञा सर्वनाम के निश्चित होने के लिए किया जाता है आप शब्द का प्रयोग। जैसे कि मैं, आप वही कार्य कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। आगे देखते हैं कि अवधारणा के अर्थ में जो है, अवधारणा के अर्थ में आप शब्द का जो प्रयोग होता है वो साथ ही जोड़ करके प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा, तो इस तरह से आप शब्द का प्रयोग हुआ है तो यह निजवाचक सर्वनाम हुआ। आगे देखते हैं, एक उदाहरण है कि सर्वसाधारण अर्थ में देखा जाए तो आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, तो ये क्या है? आप शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये कैसा शब्द है? तो निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वक्ता के पास या दूर, वक्ता के पास हो या कोई दूर की किसी वस्तु के निश्चितता का बोध कराए, बोध कराने वाले को ही सर्वनाम को क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
मतलब वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती यानी कोई दूर की वस्तु या समीप की यानी नज़दीक की वस्तु हो, वस्तु नहीं या व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस चीज़ को निश्चितता का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस तरह से क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम हो। इस तरह से जब शब्दों का प्रयोग होता है ये निश्चयवाचक कहलाता है। आगे देखते हैं कि दूरवर्ती जो दूरवर्ती वस्तु होती है या फिर व्यक्ति कुछ भी, तो दूरवर्ती संज्ञा के स्थान पर जो होता है सर्वनाम में वे का प्रयोग करते हैं। और समीपवर्ती संज्ञा के स्थान पर कोई चीज़ समीप वस्तु होता है या व्यक्ति होता है तो समीपवर्ती संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, यह और ये का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आगे कि संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, जिसका प्रयोग किसने किया है, इसके प्रतिपादक कौन है, तो डॉक्टर डिमशित्सन जो रूस के वैयाकरण हैं, इन्होंने कहा है कि इनमें से यानी कि संयुक्त सर्वनाम में इनमें से एक से अधिक सर्वनाम का प्रयोग होता है। एक से अधिक जब सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो संयुक्त सर्वनाम होता है। जैसे जो कोई, सब कोई, हर कोई, जो कुछ, सब कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कोई कोई, इस तरह से जब शब्दों का प्रयोग होता है ये संयुक्त सर्वनाम होता है। और इस सर्वनामों का जो पुनरुक्ति होता है उसे संयुक्त रूप से किया जाता है, तो ये संयुक्त सर्वनाम। आगे देखते हैं क्या निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम की किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय, यानी कोई निश्चितता इसमें नहीं झलकती, नहीं दिखाई देती, नहीं प्रकट होती, नहीं इसका बोध नहीं होता है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे कि कोई, किसी, कुछ, इस तरह से जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। जैसे आगे देखते हैं कि सजीव प्राणियों के लिए, यानी जो चीज़ सजीव है, सजीव प्राणियों के लिए जो है संज्ञा के स्थान पर जो है सर्वनाम का प्रयोग होता है किसका, तो कोई और किसी। जब कोई सजीव प्राणी होता है तो वहाँ पर कोई और किसी शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि बाहर कोई आया है, तो सजीव वस्तु के लिए बोध कराया जा रहा है कि बाहर कोई आया तो कोई सजीव व्यक्ति ही आया होगा, कोई सजीव चीज़ ही होगा, तो बाहर कोई आया है। निर्जीव के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, तो कुछ शब्द का प्रयोग किया है। सजीव के लिए कोई और किसी का प्रयोग किया जाता है और निर्जीव के लिए कुछ का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे कि किसी से कुछ मत लो, तो निर्जीव बोध वस्तुओं का प्रयोग किया जा रहा है कि किसी से कुछ मत लो। आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जब वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है तो क्या कहलाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ दिया, जो प्रधान वाक्यों और उस पर कोई आश्रित यानी निर्भर हो कोई वाक्य, तो निर्भर वाक्यों का संबंध जोड़ देते हैं तो वो संबंधवाचक। और इसमें देखेंगे कि जो शब्द होता है वो पेयर बनता है। जैसे पेयर में देखते हैं कि जो, सो, जहाँ जो वाक्य में जो का प्रयोग है तो वहाँ पर सो का भी प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण में बोल सकते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा बोएगा, जो सो, जैसा वैसा, जैसा उसने किया वैसा उसको फल मिला। तो जिसको उसको देखेंगे आप कि इसमें जो शब्दों का प्रयोग वो एक पेयर बनता है। तो जो, सो, जैसा, वैसा, जिसको, उसको, जिससे, उसे, जो, वह, इस तरह से जो है संबंध बतलाता है। जैसे जो, जैसा, जिससे इत्यादि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, सो, वैसा, उसे इत्यादि ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, किससे, इस तरह शब्दों का प्रयोग हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन, किसे, किसने, किससे, इस तरह से प्रयोग व्यक्ति चेतन जीव के लिए किया जाता है। किसके लिए, कौन, किसे, किसने, किससे, ये शब्द का प्रयोग होता है ये चेतन यानी सजीव के लिए ये जो है प्रयोग किया। जैसे बाहर कौन आया है, तो कोई चेतन यानी सजीव वस्तु के लिए प्रयोग किया, तो बाहर कौन आया, तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। आगे देखते हैं कि क्या, किसे, इस तरह शब्दों का प्रयोग होता है, तो यह किस में प्रयोग होता है, तो जड़ पदार्थों के लिए, वस्तु जड़ पदार्थों के लिए होता है। जैसे तुम किससे लिखोगे, ये जड़ वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है और वहाँ पर जीव के लिए प्रयोग होता है, यानी चेतन जीव के लिए, सजीव के लिए प्रयोग होता है। तो क्या और किसे शब्द का प्रयोग हो तो ये वस्तु जड़ पदार्थों के लिए प्रयोग होता है। जैसे तुम किससे लिखोगे, तो ये क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। और इसमें कौन, क्या, किसे, किससे, किससे, इस तरह शब्दों का इसमें प्रयोग होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। जैसे कि कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, तो ये चेतन जीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वह जैसे वह क्या लाया है, अब क्या लाया है तो कोई वस्तु कुछ भी लाया होगा वस्तु में, तो ये जड़ यानी वह जड़ वस्तु पदार्थों के लिए प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। आज हमने सर्वनाम टॉपिक पर बात किया। आगे कुछ इसी तरह जो हिंदी व्याकरण में अन्य टॉपिक पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।